90 के दशक में जराइम के दुनिया के कई बड़े नाम माफिया से माननीय बन चुके थे और अब बारी थी धनंजय सिंह की। धनंजय राजनीति में आने के सपने देख रहे थे। 50,000 का इनामी घोषित होने के बाद धनंजय ने अपनी वसूली का रेट भी बढ़ा दिया था। इधर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा था तो धनंजय सिंह ने अपने गांव बनसफा को ही सबसे सेफ समझा। गांव में यह संदेश भिजवाया कि धनंजय सिंह गांव आ रहे हैं। धनंजय का मैसेज मिलने के बाद इलाके के प्रभावशाली राजपूत और मल्लाहों ने मिलकर पंचायत बुलाई। शेरवा मंदिर पर रात के 9 बजे पंचायत हुई और इसमें तकरीबन 50 गांवों के लोग शामिल हुए। इस पंचायत में यह तय किया गया कि रात 2 बजे भी अगर किसी के दरवाजे की कुंडी खटखटाई जाएगी तो वो दरवाजा खुल जाना चाहिए। हो सकता है कि वो गांव का बेटा धनंजय सिंह हो। धनंजय कब किस गांव में रहते इसकी भनक किसी को नहीं लगती। धनंजय सिंह रात का भोजन ज्यादातर मल्लाहों के घर पर करते थे और रात नदी में बिताते थे। धनंजय को मल्लाह बिरादरी पर सबसे ज्यादा भरोसा था। पुलिस कभी सब्जी वाला बनकर तो कभी बाल्टी में दूध बेचने और कभी पशुओं का व्यापारी बनकर धनंजय के गांव आने लगी। लेकिन इलाका बिल्कुल अलर्ट था तो पुलिस को कुछ पता नहीं चला। लंबे वक्त तक गांव में रहने के बाद धनंजय सिंह मध्य प्रदेश के ओरछा चले गए और वहां एक मठ में रहने लगे। इसी बीच जून के महीने में धनंजय की मां लालती देवी की तबीयत खराब हो गई। पुलिस ने सोचा कि बीमार मां से मिलने के लिए बेटा जरूर आएगा और धनंजय सिंह आए भी। जब धनंजय सिंह अपने गांव आए तो उनके साथ ओरछा के कुछ साथी थे। सभी लोग गांव में रुके और उनके पास हथियार भी थे। धनंजय सिंह ने कहा कि मां को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, पुलिस आएगी तो गोलियां दोनों तरफ से चलेंगी। पुलिस को भी धनंजय के आने की खबर मिल चुकी थी और धनंजय की घेराबंदी भी हुई। लेकिन ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच धनंजय सिंह खपरेल वाले मकान से बगल की छत पर पहुंचे और वहां से भाग निकले। पुलिस एक बार फिर हाथ मलती रह गई। 17 अक्टूबर 1998 दोपहर के तकरीबन 1 बजे भदोही पुलिस को भनक लगी कि मिर्जापुर और जौनपुर रोड पर एक पेट्रोल पंप पर धनंजय सिंह अपने साथियों के साथ डकैती डालने वाले हैं। भदोही के तत्कालीन सीओ अखिलानंद मिश्रा ने धनंजय को गिरफ्तार करने की प्लानिंग बनाई। पुलिस ने करीब 12:30 बजे से पूरे इलाके को घेर लिया। 2 बाइक पर सवार होकर 4 लोग आए। पुलिस ने गिरफ्तार करना चाहा तो फायरिंग करने लगे। पुलिस ने भी फायरिंग की। गोली लगने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 फरार हो गया। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि भदोही पुलिस ने 50,000 के इनामी और धनंजय सिंह को एनकाउंटर में मार गिराया है। लेकिन करीब 3 महीने बाद यह खबर झूठी साबित हुई। जनवरी 1999 में धनंजय सिंह ने जौनपुर की जिला अदालत में सरेंडर कर दिया और जेल चले गए। पुलिस ने भी राहत की सांस ली। कहा तो यहां तक जाता है कि धनंजय सिंह जेल में थे लेकिन बाहर उसके गुर्गे वारदातों को अंजाम दे रहे थे और अब बारी थी धनंजय सिंह के सियासी सफर की। धनंजय सिंह जमानत पर बाहर आ चुके थे और यह साल था 2001। उस वक्त जौनपुर में सपा का दबदबा था, लेकिन इसके बावजूद धनंजय सिंह ने रारी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया और वो भी निर्दलीय। धनंजय मैदान में उतरे लेकिन रारी में उन्हें कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा ने अपना समर्थन इस सीट पर धनंजय सिंह को दिया। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की शुरुआत हुई तो धनंजय ने तय किया कि वो अपने गांव बनसफा से ही जाएंगे। पूरे यूपी से धनंजय सिंह के समर्थक बनसफा पहुंचने लगे। धनंजय खुली जीप में सवार हुए और उनके पीछे 1000 गाड़ियों का काफिला था। धनंजय वोट मांगने जाते तो लोगों से यही कहते कि अगर चुनाव में हार गया तो पुलिस एनकाउंटर में मार देगी। ये बात इलाके के लोगों के दिमाग में बस गई। धनंजय की मां भी चुनाव में वोट मांगने के लिए जाती तो सिर्फ वोट नहीं मांगती बल्कि आंचल फैलाकर बेटे के लिए जीवन दान मांगती। रारी यादव बाहुल्य सीट थी लेकिन 26-27 साल की उम्र में धनंजय ने जो दांव चले उससे सारे समीकरण टूट गए। जब रिजल्ट आया तो धनंजय सिंह विधायक बन चुके थे। कुछ महीनों पहले तक भगोड़ा घोषित हुए धनंजय अब विधायक जी कहे जाने लगे।
विधायक बनते ही धनंजय ने रारी की सबसे बड़ी पानी की दिक्कत को दूर किया। धनंजय लोगों के निजी कामों, गरीबों की शादियों में आर्थिक मदद करने लगे और सामान भिजवाने लगे, जिससे इलाके के लोगों में उनकी पैठ बढ़ गई। जनता दरबार लगाने पर धनंजय सिंह की खास पहचान बनी और वो रोज जनता दरबार लगाने लगे। और अब आया धनंजय सिंह की जिंदगी का वो किस्सा जिसने उनके दोस्तों को ही दुश्मन बना दिया। धनंजय सिंह अपने रिश्तेदार रामजी सिंह की पत्नी को देखने बीएचयू गए थे। लौटते वक्त लंका में पान खाया और जौनपुर के लिए निकले। लंका से करीब 8 किलोमीटर आगे निकले ही थे कि तभी धनंजय के काफिले पर फिल्मी स्टाइल में हमला हुआ। टकसाल सिनेमा के सामने एक सफारी गाड़ी काफिले के आगे आ गई और बगल में बोलेरो लगाकर काफिले को रोक दिया। 8 हथियारबंद बदमाशों ने धनंजय के काफिले पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। आगे की 2 गाड़ियों में बैठे उनके सरकारी गनर वासुदेव पांडे, ड्राइवर दिनेश गुप्ता, जितेंद्र बहादुर और संतोष सिंह घायल हो गए। धनंजय और उनके गनर्स ने जवाबी फायरिंग शुरू की तो हमलावर भाग निकले। धनंजय सिंह की तहरीर पर अभय सिंह, विनीत सिंह समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। धनंजय सिंह ने इस हमले के पीछे मुख्तार अंसारी का हाथ बताया। इसी शूटआउट के बाद से धनंजय सिंह और मुख्तार के बीच दुश्मनी भी बढ़ी और धनंजय और अभय सिंह भी दुश्मन बन गए। और अब साल आया 2004। अब धनंजय सिंह लखनऊ से बढ़कर दिल्ली जाना चाहते थे। 2004 में लोजपा और कांग्रेस के समर्थन से लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन जीते नहीं। हालांकि वोट मिले 1,20,000। धनंजय सिंह की पहली शादी 12 दिसंबर 2006 को मीनू सिंह से हुई, लेकिन शादी के 9 महीने बाद ही लखनऊ में गोमती नगर इलाके में घर पर मीनू का शव मिला। यह साफ नहीं हुआ कि मौत कैसे हुई और मीनू के मायके वालों ने भी मौत पर चुप्पी साध ली। 2007 में भी धनंजय सिंह रारी से विधायक बने। दोस्तों, अपनी इस कहानी के अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि कैसे माफिया को एक लेडी डॉक्टर से इश्क हो गया। धनंजय सिंह के पहली बार सांसद बनने की पूरी कहानी आपको आप बताएंगे और यह भी बताएंगे कि धनंजय सिंह की वो कौन सी मुलाकात थी जिससे मायावती भड़क गई। नमस्कार।